हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोस्ट डिमांडिंग स्किल है जिसकी ज़रूरत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियों में होती है। यह डेटा एनालिसिस करने में, चार्ट्स और रिपोर्ट बनाने में यूज़ होता है। आज के सेशन में हम एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में समझेंगे जो अक्सर काम आते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आप इन्हें अच्छी तरह समझ पाएँ। यहाँ पे एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन है। यहाँ कुछ स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें इन सब का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम फंक्शन और फार्मूला दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगाने से पहले इजिकल टू साइन लिखते हैं। उसके बाद ये जो सेल्स जिनको हमें सम करना है उनका एड्रेस दिया जाता है। जैसे कि ये हिंदी में 86 जो मार्क्स हैं ये सेल C5 के अंदर हैं, तो हम यहाँ टाइप करेंगे C5 देन प्लस D5 और इस तरह से हम सारे सेल्स के एड्रेस यहाँ टाइप कर देंगे या जस्ट उस सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा काम हो जाता है। फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद एंटर प्रेस करने पे ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो एक तरीका है कि हम फार्मूला दे सकते हैं, दूसरा यही काम हम फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो सम एक जनरल फंक्शन है, तो इसके लिए यहाँ होम टैब के अंदर ये सम का एक सिंबल दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि किन सेल्स का सम करना है। तो यदि आप देख रहे हैं कि ये रेंज जो एक्सेल ने डिटेक्ट की है वो सही है तो आप जस्ट एंटर कर दें, या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो फार्मूला लिखा गया है वो लिखा है इजिकल टू सम C5 मतलब स्टार्टिंग सेल देन G5 मतलब लास्ट सेल। ये इसका मतलब फार्मूला सही है। एंटर करने पे हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है। यदि हम फार्मूला टाइप करना चाहें तो उसके लिए भी इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन और वही फर्स्ट सेल और लास्ट सेल हमें देनी है। तो फर्स्ट सेल है C5 और लास्ट सेल है G5। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सम एक जनरल फंक्शन है, तो बहुत सारे तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का टोटल आने के बाद जितने भी स्टूडेंट यहाँ दिए हुए हैं इन सब का टोटल हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल ये काम ऑटोमेटिक करता है। उसके लिए जब हम ये सेल के राइट साइड में जाते हैं, राइट बिलो में, तो एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आता है जहाँ पे माउस को ले जाने पे एक प्लस का साइन आता है। ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं प्लस का साइन आ रहा है। यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये सारे स्टूडेंट का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हमने टाइप किया था ये फार्मूला इजिकल टू सम C5 कॉलन G5। कॉलन यहाँ पे हम बोलते हैं रेंज को, इसका मतलब है C5 से लेके G5 तक। आगे वाली यदि हम सेल में देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया C6 कॉलन G6। ये ऑटोमेटिक रेंज चेंज हो गई, तो एक्सेल ये काम ऑटोमेटिक कर लेता है। अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज या हम कहें एवरेज निकालना है, तो इसके लिए एक रेडीमेड फार्मूला है, रेडीमेड फंक्शन है एवरेज ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जिन सेल का हमें एवरेज निकालना है, तो हमें राम के ये पाँचों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है या परसेंटेज हम निकालना चाह रहे हैं, तो इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये एक आसान तरीका है कि फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक हम माउस को ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाता है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे राम की परसेंटेज आ गई 83.4। अब सारे स्टूडेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए हम वही फिल हैंडल पे जाते हैं। फिल हैंडल पे जाते हैं तो जैसे ही हम फिल हैंडल पे जाते हैं तो प्लस का एक साइन आ जाता है। डबल क्लिक करने पे सारे स्टूडेंट की परसेंटेज हमें पता लग जाती है। अब हम निकालना चाहते हैं रिज़ल्ट। तो कोई भी स्टूडेंट पास या फेल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया हम लेके चल रहे हैं कि यदि स्टूडेंट के 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास है और 50% से कम है तो फेल है। तो ये क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पास, लेस देन 50 फेल। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एक फंक्शन जिसका नाम है इफ़। तो इफ़ फंक्शन यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो एक्सेल में जो ऑपरेटर्स हैं, कुछ तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट एंड कैरेट। तो इनको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे एक प्लस यूज़ करना है, तो मैंने लिखा 5 + 6। यदि मैं 5 + 6 लिखूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो ये जो 5 + 6 हमने लिखा हुआ है, तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उसमें इस तरह के ऑपरेटर यूज़ होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। लास्ट एक ऑपरेटर है जिसका नाम है कैरेट।
इसका यूज़ होता है पावर के लिए। जैसे कोई नंबर है उसकी हम पावर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 2 कैरेट 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 या 2 की घात 3, तो इसका आंसर आएगा 8। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। ये इसका मैं यहाँ सिंबल लिख देता हूँ कैरेट। तो ये ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आते हैं। तो जब हम कोई भी दो वैल्यू कंपेयर करते हैं तो वो या तो होती हैं इक्वल, बराबर, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर और इक्वल टू, और लेस इक्वल टू। तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं, और इनका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। जैसे कि हम देखते हैं, मैंने लिखा, मान लीजिए 9 इज़ ग्रेटर देन 7, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 7 ये ट्रू है। यदि मैं यहाँ एंटर करूँगा तो यहाँ पे केवल ये लिखा आ जाएगा 9 इज़ ग्रेटर देन 7। हमें इज इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने बताया कि कोई भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो इज इक्वल टू कंपलसरी है लगाना, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, तो इसका रिजल्ट रहा ट्रू। यदि हम कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जिसका रिजल्ट फॉल्स है, जैसे मैंने लिखा 9 इज़ ग्रेटर देन 17, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 17 ये गलत है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो जितने भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है वहाँ पे इन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है और इनका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो अब हम देखते हैं इफ़ फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, ये इसका क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़। इफ़ के अंदर हम देखते हैं कि 3 आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, परसेंटेज के ऊपर। तो मैंने लिखा I5, यदि ये I5 ग्रेटर और इक्वल टू 50 है तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। तो इन केस ये ट्रू है तो ये सेकंड जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि ये ट्रू है तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिखना चाह रहे हैं पास, कॉमा, और ये यदि गलत है ये वाला एक्सप्रेशन तो हम लिखना चाह रहे हैं फेल। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे फेल आएगा या पास आएगा। तो यहाँ पे आएगा पास, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स हैं 83.4। तो इस तरह से इफ फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। ये पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, इसके बाद कॉमा। अब ये लॉजिकल जो टेस्ट है ये या तो होगा ट्रू या फॉल्स। तो इन केस ट्रू है तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं पास, और यदि फॉल्स है तो हम लिख रहे हैं फेल। इस तरह से हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ इसके फिल हैंडल पे तो सारे रिजल्ट हमें पता लग जाएंगे। हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट फेल है। ये स्टूडेंट फेल इसलिए है क्योंकि इसके 45.2 मार्क्स हैं जो कि 50 से कम है। इफ फंक्शन कोई भी 2 ऑप्शन है उसमें एक को आंसर के रूप में दे देता है। इसी तरह से हम मान लीजिए हॉस्टल अलॉटेड वाले कॉलम को फिल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि स्टूडेंट पास है तो उसको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, यदि स्टूडेंट फेल है तो उसको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। अब हम जो भी क्राइटेरिया है वो इस वाली सेल पे अप्लाई करेंगे। तो हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है या तो पास होगा या फेल। यदि ये पास है इज इक्वल टू पास, जैसे कि अभी पहले मैंने बताया था कि भाई इज इक्वल टू भी हम एक ऑपरेटर है यूज़ कर सकते हैं। यदि ये सही है तो हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं अलॉटेड, और यदि ये गलत है तो हमने लिख दिया नॉट अलॉटेड। तो चलिए मैं नॉट ही लिख देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे पास के आगे अलॉटेड आ गया। यदि मैं यहाँ पे फिल हैंडल में जाके इसको कॉपी करता हूँ फॉर्मूले को, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इस स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। रीज़न आपको पता है, क्योंकि ये फेल है। तो ये 3 फंक्शन मोस्टली काम आते हैं। आज हमने 3 फंक्शन समझे, सम, एवरेज और इफ़। कल हम देखेंगे कुछ और फंक्शन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन है काउंट, काउंटिफ, काउंट ब्लैंक और काउंटिफ्स। ये काउंटिंग के काम आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वो हमारी एक नॉलेज चेक करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ये नॉर्मल फंक्शन तो जानता ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में डेटा क्लीनिंग का काम बहुत होता है। डेटा कहीं से भी आ जाता है और उसे ठीक करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक एक्सरसाइज मैंने तैयार की है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ उनका कोई अमाउंट लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है सम फंक्शन आप यूज़ करेंगे इज इक्वल टू सम, और इन सब का हम सम करना चाह रहे हैं।
ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, जबकि टोटल आना चाहिए था सारे नंबर्स का। अब इसका रीज़न क्या है, आप ये, यदि आप ऑलरेडी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, आप जानते हैं एक्सेल के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्यों है, और इसका यदि रिज़ल्ट सही है तो उसका मेरे को कमेंट में जवाब दें।